अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के हवाले से मैं वीडियो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ कि फिबोनाची क्या होती है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं मार्केट के अंदर, और एक्यूरेट जो हमारे लोकेटेड जोन्स होते हैं, गोल्डन रेशियोज़ होती हैं, उनको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास 70% 79% जो हमारे पास अच्छे एरियाज़ मौजूद होते हैं, अच्छी सप्लाईज़ मौजूद होते हैं, अच्छे इम्बैलेंस मौजूद होते हैं, जहाँ से मार्केट आपको 100 150 पे प्लस देती है या मार्केट नेक्स्ट लो तक और नेक्स्ट हाई तक आपको टारगेट देती है। उसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, उस चीज़ के हवाले से मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको कंप्लीट देखें और इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि फिबोनाची एक ऐसा टूल है कि जब मार्केट इस तरीके से आपकी ड्रॉप होते हुए नीचे की तरफ आ रही होती है तो आप इसमें रिट्रेसमेंट फाइंड कर सकते हैं कि वो कौन सा ऐसा एरिया है जहां से आप अपनी जो सेलिंग साइड पे अपनी अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हैं। और जब भी मार्केट इस तरीके से अपवर्ड मूव कर रही होती है, मींस आपकी इस तरीके से हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो आपके पास वो कौन सा एक ऐसा एरिया होता है जहां से आपने अपनी बाय साइड पे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो देखना होता है। तो इस चीज़ के हवाले से मैं वीडियो आप लोगों के साथ बना रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि फिबोनाची एक, यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग व्यू में आते हैं तो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नाम से आपके पास ये टूल मौजूद है। इसको आपने इस तरीके से जो है वो कर लेना है। अब इसकी सेटिंग, इस पर डबल क्लिक करेंगे या फिर वैसे यहाँ पे आके इस पर क्लिक करेंगे तो सेटिंग इसकी आपके सामने जो है वो आ जाएगी। इसमें आपने कौन कौन सी, जो वैसे तो रिट्रेसमेंट बहुत सारी होती हैं, 4.46% ये वो, लेकिन हमने जो लेनी है वो 0%, 38%, 61%, 79%, 1% वैसे ही आपका जो है वो होता ही होता है और 0% भी होता है। इसके बाद आपने 23%, 0.5 यानी कि 50% और 70% ये आपने लेनी है। वैसे तो 23%, 38% भी हम यूज़ नहीं करते, लेकिन आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब नीचे आएंगे तो ये बैकग्राउंड कलर का यहाँ पे ऑप्शन मैंने ख़त्म किया हुआ है, इसको भी आपने ख़त्म कर लेना है। इसके बाद जो प्राइसेस है वो, अगर आपने प्राइसेस, ये देखें साइड पे आपको प्राइसेस शो हो रही हैं, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। इसके बाद जो लेवल हैं वो लेवल आपको शो हो कि ये लेवल 23% है, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। इसके बाद ये कि यहाँ पे वैल्यूज़ होगा और परसेंटेज होगी, आपने परसेंटेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद टेक्स्ट है, टेक्स्ट का मतलब यानी कि ये जो आपका टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है इसका साइज़ क्या होना चाहिए वो आपने 12 कर लें, जितना भी आपको सूटेबल लगता है। और ये इसकी सिंपल जो है वो सेटिंग है, इसको आपने क्लिक करके ओके कर लेना है। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं गोल्ड के अंदर, गोल्ड के चार्ट हमारे पास जो है वो इस टाइम ओपन है। इसमें हम जाके जो है वो देख लेते हैं कि हमारे पास जो लास्ट वीक की हमारे पास ओवरऑल इसका सिनेरियो रहा है, उसमें हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिली हैं और हमने किस किस तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटी जो है वो देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मार्केट इस टाइम जो है वो हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रही थी। यहाँ पे अब आपने जो है इन सब चीज़ों को गौर करना है। इस वीडियो को 2-3 टाइम आप जो है वो देखेंगे तो आपको मज़ीद अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मार्केट इस तरीके से हायर हाइज और हायर लॉस बनाते हुए मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ जो है वो जा रही थी। और नेक्स्ट मार्केट ने क्या करना था, ये मार्केट ने लो लगाया, इसके बाद मार्केट ने अपना एक हाई लगाना था। मार्केट ने क्या किया, नया हाई मार्केट नहीं बना सकी और मार्केट ने क्या किया, अगेन जो है वो आके आपका जो प्रीवियस एक लो पॉइंट था यानी कि स्विंग लो पॉइंट था उसको मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। अब मार्केट एक नया हाई नहीं बना सकी, वरना हम उसकी रिट्रेसमेंट फाइंड करते 50%, 60% या 70% और हम वहाँ से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेते। यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका जो सेलर है वो वीक हो चुका हुआ है और सॉरी बायर आपका जो है वीक हो चुका हुआ है और यहाँ पे सेलर इंगेज हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपका जो प्रीवियस लो पॉइंट था वो ब्रेक हुआ, यहाँ से आप देखें, मैं अगेन इसको आपको जो है वो लगा के दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से मार्केट जो है अपवर्ड जा रही थी, ये मार्केट का अगला इस तरीके से लगा। अब मार्केट ने क्या किया, नया हाई नहीं लगाया, यहाँ पे आके ब्रेक कर दी। अब आपने सिंपल क्या करना है, इस एरिया से, ये आपका स्विंग हाई पॉइंट था, यहाँ से आपने जो है वो अपनी फिब ड्रॉ करनी है और इस लो तक आपने जो है वो इसको प्लॉट करना है, ये इस तरीके से, ठीक है। ये आपने इसको प्लॉट किया, इसको मैं आपको जो है वो रेज कर देता हूँ। अब आपने इस एरिया में फाइंड करना है कि क्या आपके पास इस एरिया में कोई इम्बैलेंस मौजूद है या कोई आपके पास सप्लाई एरिया या आपके पास इंगल्फिंग सेल कोई मौजूद है। अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे इम्बैलेंस मौजूद है तो आपने उसको पकड़ के उसको फाइंड करना है। अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट जब इस तरीके से हायर हाई बनाते हुए बहुत ऊपर चले जाती है या जिस तरीके से ये आपकी लास्ट से लास्ट वीक मूव आई थी, तो फिर ये होता है कि मार्केट सेम उसी तरीके से डाउनवर्ड भी मूव लेती है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास इस पूरे एरिया में ये एक इम्बैलेंस का जो है वो एरिया आपके पास मौजूद था।
ये इम्बैलेंस, ठीक है, ये आपके पास इम्बैलेंस था और उसके बाद फिर ऊपर ये छोटा सा आपके पास यहाँ पे इम्बैलेंस मौजूद है। अब मैं इसको जो है वो रेज कर देता हूँ। ये आपका एरिया जो था 70% का एरिया था, यहाँ से मार्केट जो है वो ड्रॉप हुई। जब भी आपने इस तरीके से रिट्रेसमेंट पकड़नी है तो हमेशा आपने अपने एक माइंड के अंदर ये चीज़ रखनी है कि मार्केट जब भी इस तरीके से 79% 70% से गिरेगी तो नेक्स्ट टारगेट फिर आपका ये लो पॉइंट होगा, ठीक है। ये आपने अपने माइंड के अंदर जो है वो रखना है। ये आपकी एक ट्रेड जो है वो यहाँ पे हो गई। अब इसके बाद हम नीचे जो है वो चलते हैं और देखते हैं कि क्या, अब ये आपके पास एक लो आ गया। अब आपने ये चीज़ देखनी है कि मार्केट इस तरीके से, मार्केट ने ये लो लगाया, उसके बाद मार्केट ने ये हाई लगाया और नेक्स्ट मार्केट ने अपनी बॉडी को क्लोज नहीं किया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी तक आपका जो बायर था वही इंगेज है, सेलर आपका इंगेज नहीं हुआ। ये मार्केट ने लगाया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चलेगी, उसके बाद फिर आके मार्केट ने लगाया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इस लो से नीचे बॉडी क्लोज नहीं हुई, पिछले लो से नीचे बॉडी क्लोज नहीं। इसका मतलब ये है कि आपका जो बायर था वो यहाँ पे इंगेज था, लेकिन यकदम यहाँ पे जो है वो सेलर आया और मार्केट ने क्या किया, आपका जो लो था उसको मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। अब आपने फिर किस तरीके से इस चीज़ को जो है वो देखना था कि ये आपके पास एक हाई पॉइंट था, ये लो पॉइंट था, ये फिर हाई पॉइंट था, ये फिर लो पॉइंट था, ये फिर हाई पॉइंट था और ये आपके पास मार्केट ने जो है वो नेक्स्ट लो लगा दिया। अब आपने यहाँ पे जो है वो किस तरीके से करना है, सिंपल आपने जो आपका लास्ट लेवल था, एक हाई पॉइंट था, यहाँ से आप जो है इसको ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से इसको अगर लेते हैं तो ये आपका नेक्स्ट जो है वो लेवल होगा। लेकिन मार्केट में उस वीक सेलर जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी था, जिसकी वजह से मार्केट ने अगली आपकी जो रिट्रेसमेंट है वो नहीं दी। अच्छा, अगर मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं दी तो आपका जो पॉइंट था वो तो था ही, ये कि आपने 70% और 79% तक वेट करना है उस चीज़ का। अब मार्केट ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, न्यू लोअर लोज बनाना स्टार्ट कर दिया। ये मार्केट ने इस तरीके से ये लो बना दिया, फिर ये हाई बना दिया, फिर ये लो बना दिया। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट आपके इस तरीके से ये अब छोटे लेवल के ऊपर जो है वो आ गई हुई है। छोटे लेवल का मतलब ये कि मार्केट बिल्कुल स्मॉल रिट्रेसमेंट दे रही है और फिर ड्रॉप, फिर स्मॉल रिट्रेसमेंट, फिर ड्रॉप। अब इस तरीके से मार्केट जो है वो आपकी नीचे की तरफ जाती जा रही है। लेकिन हमने क्या, किस चीज़ का वेट करना है कि मार्केट आपको एक अच्छी रिट्रेसमेंट जो है वो दे। अब नीचे आप देखते हैं ये मार्केट ने लो लगाया, फिर उसके बाद ये हाई लगाया, फिर ये लो लगा दिया। अब इस एरिया से भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपकी मार्केट ने वही 38% की आपको रिट्रेसमेंट दी। लेकिन हमने किस चीज़ को वेट करना था कि मार्केट मिनिमम आपको 70% 79% तक जो है वो रिट्रेसमेंट दे। अब उसके बाद अगर आप देखते हैं ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो लग गया और फिर यहाँ पे मार्केट ने आपको रिट्रेसमेंट दी। अगर आप इस तरीके से यहाँ पे अपनी फिप प्लॉट करते हैं और यहाँ तक आप इस लो तक लगाते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने आपको अगेन ये जो आपका लेवल बन रहा था 70% का एरिया, यहाँ तक मार्केट ने आपको इस एरिया से इस तरीके से रिट्रेसमेंट दी। अब यहाँ पे आपके पास इम्बैलेंस का एरिया कौन सा मौजूद था वो मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। ये पूरा आपके पास इम्बैलेंस का एरिया था। अब मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके अक्सर एसएल जो है बड़े हो जाते हैं या आपके जोन बड़े हो जाते हैं। मार्केट जब मार्केट वन साइडेड होती है, जब भी मार्केट बड़ी एरियाज़ को प्ले करना होता है या मार्केट ने 200 300 पिप की मूव देनी होती है, फिर मार्केट आपके एरियाज़ के ऊपर नहीं आती। इसलिए मैं इम्बैलेंस से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करवाता हूँ और 70-80% मार्केट वहीं से मूव कर जाती है। इसलिए आप एरियाज़ का वेट ना करें, ये फिबोनाची ड्रा करें, जहाँ पे आपका इम्बैलेंस आ रहा है वहाँ से एक ट्रेड ले लें, थोड़ा ऊपर जाए वहाँ पे एक और लेयर ऐड करके इस तरीके से आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास अगेन जो है वो ये हाई पॉइंट आ गया, ये आपका लो पॉइंट आ गया, ये आपका हाई पॉइंट आ गया और ये फिर आपका जो है वो इस तरीके से लो लग गया। फिर उसके बाद मार्केट ने ये आपका हाई लगाया, लेकिन मार्केट 70% 80% 79% तक नहीं आ रही और फिर मार्केट ने आपका ये लो लगा दिया। अब आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इस एरिया से अपनी जो फिब है उसको ड्रॉ करना है। ये आप देखें यहाँ पे मार्केट ने 50% के लेवल को जो है वो टच किया। इसका लेवल, इसका जो टारगेट था वो 0% तक था अगेन, लेकिन मार्केट वहाँ तक जो है वो नहीं आई और अगेन जो है वो अपना ऑलमोस्ट फिर भी मार्केट ने 150 प्लस पिप की यहाँ से जो है वो आपको मूव दी और फिर मार्केट अगेन जो है वो ऊपर की साइड पे अगेन जो है वो चलेगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये है कि आपने जब तक अगला लो नहीं लगेगा, अब फॉर एग्जांपल आपने इस एरिया से इस एरिया तक जो है वो इसको प्लॉट किया है, अब आपने वेट करना है कि अगला मार्केट लो लगाए, फिर आपने अगली रिट्रेसमेंट को देखना है। जब तक मार्केट इस एरिया में 50% से भी गिर सकती है, फिर मार्केट ऊपर गई है 70% से, फिर ड्रॉप हुई, फिर मार्केट ने जो अपना अगेन मेन उसका एरिया जो है वो लास्ट मौजूद था
इसको अगर मैं रेज करता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका लास्ट एक सप्लाई एरिया जो है वो मौजूद था, जहाँ से मार्केट ने अगेन आपको डाउन साइड पे जो है वो रिजेक्शन दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपने इन तमाम चीज़ों को जो है वो देखना है। अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास अगेन जो है वो मार्केट अपना मोमेंटम जो है वो शिफ्ट कर रही है। अब अगर आपने नीचे देखना है, यहाँ पे डेली का एक एरिया जो है वो मौजूद था, जिसकी वजह से मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से अगेन अब जब आपने देखना है कि नीचे आपका कोई बड़ा लेवल आ गया, फॉर एग्जांपल आप 15 मिनट में काम कर रहे हैं और नीचे आप देखते हैं कि आपका 1H का लेवल आ रहा है, तो आपने फिर ऑपोजिट साइड पे इन चीज़ों को जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। अब वो किस तरीके से आपने जो है वो करनी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक डेली लेवल था, मार्केट ने इसको टच किया, अपना मार्केट ने मोमेंटम जो है वो शिफ्ट किया और इस तरीके से मार्केट जो है वो ऊपर चलेगी। ये आपका मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर इस तरीके से करके मार्केट ऊपर की तरफ जो है वो जा रही है। अब आप सिंपल क्या करें, इस तरीके से यहाँ पे अपनी जो है फिर प्लॉट करें और यहाँ पे आप देखें मार्केट ने 70% का जो आपका एरिया था उसको मार्केट ने टच किया है। यहाँ पे आपका इम्बैलेंस भी मौजूद था, अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये आपका इम्बैलेंस का एरिया यहाँ पे मौजूद था, इस इम्बैलेंस को मार्केट ने फिल किया और अगेन मार्केट ऊपर चलेगी। अब इसी तरीके से आपने जो है वो इन तमाम चीज़ों को देखते जाना है जब तक मार्केट अगला लो नहीं लगा रही। लो लगाए आगे जाके 23-25 पे, ठीक है। अभी फिलहाल अब आपका ये हाई पॉइंट हो गया, ये आपका हाई पॉइंट हो गया, ये आपका लो पॉइंट। अब इस तरीके से आपने आगे जो है वो देखना है, ऐसे मार्केट जो है वो आपकी चलती जा रही है। ये आपका हाई पॉइंट था, ये लो पॉइंट था। अब फिर आपने क्या करना है, इस स्विंग हाई पॉइंट से यहाँ तक फिर प्लॉट करनी है और यहाँ पे आपने देखना है कि आपके पास क्या कोई एरिया मौजूद है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो बिल्कुल आपके पास इम्बैलेंस का एक एरिया भी मौजूद है और नीचे आपके पास एक पूरी डिमांड भी मौजूद है। मार्केट ने उसको टच किया और अगेन मार्केट जो है वो हाई तक चली गई है। अब मार्केट ने क्या किया है, अब मार्केट वापस आई है अगले हाई से, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये मार्केट ने अपना हाई लगाया, ठीक है। ये मार्केट ने अगला क्या करना था, यहाँ पे लो लगाने के बाद अगला हाई लगाना था, लेकिन मार्केट ने उस पिछले लो को आपके ब्रेक कर दिया। जब मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया, अब फिर मार्केट सेम उसी तरीके से अपनी नीचे की तरफ जो है मूव लेती जा रही है। तो फिर आपने सिंपल क्या करना है, आपने इस एरिया से अपनी जो है उसको प्लॉट करना है, यहाँ पे इसको जो है वो ड्रॉ करना है। और अगर आप यहाँ पे आप जो है वो आपके देखते हैं तो लास्ट में मार्केट ने क्या किया है, ये जो आपका लास्ट एक सप्लाई एरिया था इसको मार्केट ने जो है वो टच किया है। यहाँ पे आपके पास पूरा ये इम्बैलेंस जो है मौजूद था, इस इम्बैलेंस को मार्केट ने टच किया और फिर वहाँ से जो है मार्केट ने ड्रॉप ले लिया। और ये वो एरिया था जहाँ से मैंने अपने ग्रुप के अंदर ट्रेड भी प्रोवाइड की थी और फिर उसका टारगेट जो है वो लो तक है। तो ये वीडियो थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोज़ मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में शेयर करता रहूँगा आप लोगों के साथ। इसको देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और मज़ीद अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।